दो पैसे आप मुझे दो। भाई जी फोन थोड़ा सर सामने सामने सभी नारों का जवाब देना। क्यों बोला यार? बीजेपी सरकार अमित शाह तेरी गुंडागर्दी तेरी गुंडागर्दी मोदी तेरी मोदी शाह मोदी जिस तरीके दे नाल इस बीजेपी सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक जरा पुराना केस जो इन्होंने सामने किया साडे पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए अज असी उहदे विरोध दे विच इत्थे पार्टी हैडक्वार्टर जम्मू दे विच प्रदर्शन किया। असलियत बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में अलायंस हुआ है और कांग्रेस जो है वहां पर जीतने जा रही है, वो ड्रामा जो है एक लोगों के बीच में ये वेंडेटिक पॉलिटिक्स जो है करने के लिए आए हैं। मैं उन्हें चीज दस दिया, इस भाजपा सरकार ने चीज कह दिया कि जिन्ने मर्जी पर्चे ला लो तो किताबा के वर्गे खत्म हो जाएंगे, पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो ना वो नहीं होगा। उसी उपलक्ष्य में जो आज NSCI जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर भाग लिया और अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है हाथ बढ़ाया। आप क्या कहोगे? देखिए, कहना एक ही है कि जब किसी भी राज्य में जब पॉलिटिक्स इलेक्शन स्टार्ट होती है तब तक बीजेपी का ये ड्रामा आ जाता है। भाजपा अपने जो अलायंस पार्टनर है ED हो जाए IT हो जाए उन सबका ये इसी तरह इस्तेमाल करती है। अभी बिहार में इलेक्शन है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कर दिया। 2027 में यूपी इलेक्शन होंगे तब उसमें भी वो ये लोग ऐसे ही कर देंगे। जो इन्होंने ये जुमला किया, जो इन्होंने राहुल जी के ऊपर एक FIR की, वो सिर्फ एक जुमला है, वो सिर्फ एक मुद्दे से भड़काने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब कांग्रेस का जो अकाउंट था वो फ्रीज किया गया।
आप एक डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन करा रहे हैं तो आप अकाउंट फ्रीज करते हैं। अरे भाई इंकम टैक्स हर कोई भरता है। आप लोग उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहे हो, जो नेशनल हर्ट केस हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो उसमें एक यंग इंडिया नाम की बिल्डिंग थी, वो एक न्यूज़पेपर प्रेस करती थी आजादी से पहले की, जिसमें क्या होता था कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, आप उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते हैं? ये जो भाजपा है, इनका यही काम है। जब जब वो हारते हैं तब तब ऐसा होता है। और आप देख लीजिएगा कि 2029 में भाजपा देश छोड़ के ही चली जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। भर्ती गर्मी में जो आप प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और जो हमारा कार्यकर्ता आज सड़क पे था, उसके अंदर जो रोष था वो उसके तहत था कि आज किस तरह से लोकतांत्रिक इदारों का किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, किस तरह से उसको मिसयूज किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है अपने विरोधियों के तहत। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की परिस्थिति आज बन गई है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने टूल्स की तरह इस्तेमाल करना कि ये मेरा विरोधी है, इसको किस तरह से इसकी मॉरल को डाउन किया जाए। लेकिन इनको मैं बता देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, हमने ये आज जो प्रोटेस्ट केस के माध्यम से हम मोदी शाह को बताना चाहते हैं कि आपके हथकंडे अब नाकामयाब हो चुके हैं। आपने बहुत तरह के, अगर 10 साल के अंदर आप कुछ ना पा सके तो अब क्या पाएंगे? आपका ये 3rd टर्म है। तो मुझे लगता है कि आज अगर ईडी का छापा पड़ना चाहिए तो पूछना चाहिए था 6 सेबी से, पूछना चाहिए था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत कितना घोटाला आपने किया, वो पैसा कहाँ गया? आपने तो गौ के कातिलों से पैसा लिया, चंदा लिया। आप हिंदू होने का दावा करते हैं, तो आज तमाम खुलासे अगर ईडी और सीबीआई का प्रयोग करने की बात है तो प्रयोग होना चाहिए उन ठगों पे जिन्होंने यहाँ का सारा व्यापार ले लिया, गरीब को और गरीब कर दिया। आज जो वेरिएशन आई है गरीब और अमीर के अंदर, वो वेरिएशन कौन लाया है? जो ब्रिज जितना वाइडन हो गया है, किसने उस वाइडन किया है? गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया। कौन लाया? आज मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान है, आज जो निचले स्तर का व्यापारी है वो परेशान है। क्यों परेशान है? आज आपने व्यापार को खत्म किया, आपने सरकारी मुलाजिम को तंग किया, आपने तमाम जिस तरह से आपने काम किया है, हिटलर से कम आपको नाम नहीं दिया जा सकता। एक तानाशाह आज इस देश पे राज कर रहा है, जो ये मानता है कि पढ़े लिखे ना होना या पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बस जरूरी है तो एक व्यापारी वर्ग को अपने साथ चलाना, और वो भी सिर्फ जो पैसे वाले धनवान लोग हों उनको साथ चलाइए और देश चलाइए। This is not a democracy. This is just a Hitler rule which is ruling India nowadays. देखिए, आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सोनिया जी और राहुल जी के ईडी के चार्जेस जो फाइल किए हैं उस चीज के खिलाफ है। ये पूरे मुल्क में आज इसके वास्ते रोष पैदा हुआ है और प्रोटेस्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ आज हमने यहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट किया था, हमने ईडी के ऑफिस तक जाना था, लेकिन हमें पुलिस ने यहाँ पे रोक दिया है और वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लिहाजा हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी और शाह जो दोनों ही कांग्रेस की क़यादत से घबरा गए हैं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि आप डरो मत। और यहाँ पे भी पूरे मुल्क में भी कांग्रेस जो है वो इस जमहूरियत के कत्ल को उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं।